हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन आरेख पूछ रहा है। क्या दिया गया? भिंडी, सेब, फल। तो पहले हम लोग भिंडी का डायग्राम बनाते हैं, तो ये हो गया भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट है सेब, और फिर है क्या? फल। तो फल का संबंध सेब से हो सकता है, क्योंकि फल जो सेब है वो क्या है? एक प्रकार का फल है। तो इसका संबंध क्या होगा? इस तरीके से होगा। लेकिन भिंडी का इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो हम ऐसा डायग्राम देखेंगे कि क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जा रहा है। सेकंड में सेम ऐसे ही दिया गया है। क्या है कि ये हो गया आपका फल, फल के अंदर सेब, और ये भिंडी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात करना है। इस जगह पे क्या कौन से नंबर आएंगे वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन हो रहा है। तो 2 और 7 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 और 57 में कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब इसे माइनस करेंगे 7 - 2 तो आ जाएगा 5 का भी क्यूब करेंगे तो इससे कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग पैटर्न को देखते हैं। इसमें क्या किया गया कि ये फर्स्ट नंबर जो है उसका क्यूब किया गया, ठीक है, और ये 7 जो है उसका स्क्वायर किया गया, और दोनों नंबर को ऐड किया गया। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 7 इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 57। इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं वो पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं। तो 6 का क्यूब करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216, प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। अब जब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 225। यानी कि ये पैटर्न फर्स्ट वाले में भी अप्लाई हो रहा है, सेकेंड वाले में भी अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग इसमें भी करेंगे, वही सेम पैटर्न को अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे? 5 का क्यूब करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब 125 और 4 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 129। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए वेन आरेख में कितने सरीसृप ना तो स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका दिया गया है रेक्टेंगल जो है उसमें किस चीज है? सरीसृप। तो क्या पूछ रहा है कि कितने सरीसृप जो हैं जो ना स्तनपायी हैं और ना उभयचर हैं। तो नंबर को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये 5 नंबर क्या है? उभयचर में आ रहा है, ये आपका ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। 5 जो है, 5 क्या है? इसमें भी आ रहा है आपका, उभयचर में भी है और सरीसृप में भी है। तो पूछ रहा है हमसे कि उसमें से कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरीसृप ही है। तो ये 5 भी हमारा गलत हो जाएगा। 8 जो है ये दोनों में कॉमन है, तो 8 भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल हम लोग किस में देख रहे हैं? तो 14 ही ऐसा नंबर है कि जिसमें क्या है, ये ना ही आपका सिर्फ स्तनपायी भी नहीं है और उभयचर भी नहीं है, क्योंकि इसका सिंगल पैटर्न आपका क्या दिया गया? 14, और ये सबसे बाहर है। तो पहला नंबर क्या मिल गया हमारा? 14। और देखते हैं हम लोग कि ऑप्शन में और कोई है। तो 13 जो है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं होगा। 4 जो है वो 4 तीनों में कॉमन है, तो ये भी नंबर नहीं होगा। 5 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। 12 जो है वो किस में है? तो 12 दिया गया स्तनपायी में, तो ये भी मेरा 12 भी नहीं हुआ। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 14, क्योंकि इसका एक सेपरेट अपना डायग्राम बन रहा है। तो 14 सरीसृप जो है वो ना स्तनपायी हैं और ना ही उभयचर हैं। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखते हैं लुप्त संख्या बताना। इस जगह पे क्या होगा? 784 दिया गया है, तो हम लोग 784 को देखते हैं। तो इसे जब ऐड करेंगे तो क्या आता है? 19 आता है। इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो इसमें पैटर्न को हम लोग समझते हैं। क्या दिया गया है कि ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को क्या किया गया है? आपस में ऐड किया गया है। तो 7 प्लस क्या हो जाएगा? 4, और बीच के नंबर को मल्टीप्लाई किया गया। तो 7 + 4 क्या हो जाएगा? 11। 11 × 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो यहाँ 88 दिया गया। इसी प्रकार से इसे हम लोग क्या करेंगे? तो 5 + 6 करते हैं।
5 प्लस 6 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, बीच का नंबर क्या है 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा 121। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121। नेक्स्ट जो नंबर दिया गया है उसमें भी हम लोग इसी पैटर्न को अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 और बीच का नंबर है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 और 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 84। इसका करेक्ट आंसर 84 आ जाएगा, 84 ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि 9 को 3 से डिवाइड किया गया है तो क्या लिखा गया है 3 है, 16 को 4 से डिवाइड करके 20 लिखा है, और तो 14 को 7 से डिवाइड करके क्या होगा, तो जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 को 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा। अब सेम पैटर्न इसमें भी करेंगे, तो 5 है, 6 और क्या इसमें दिया गया है, तो 16 और 4 को आपस में क्या किया गया डिवाइड किया गया है, तो 4 आ जाएगा। अब इसे भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर ही क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, यानी ये जो आपका पैटर्न है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये डिवाइड की जगह पे, ठीक है, डिवाइड की जगह पे अगर हम लोग प्लस लिख देते हैं तो सारा का सारा हमारा पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे कि 9 है तो 9 प्लस 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 16 प्लस 4 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। यानी हम लोगों को क्या करना है, साइन को चेंज करना है, डिवाइड जो है डिवाइड की जगह पे ऐड कर देना है। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो 14 प्लस क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है खाली जो जगह है उसमें कौन से पैटर्न को अप्लाई किया जाएगा। ए बी बी दिया गया है, ब्लैंक है, फिर ए है, ब्लैंक है, बी ब्लैंक ब्लैंक बी, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले लास्ट का जो नंबर है वो क्या है, इसमें ट्रिपल बी का पेयर जो है वो बन रहा है, ट्रिपल बी है, तो इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं बी को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे हम लोग लिख सकते हैं तो ए ट्रिपल बी का बन रहा है। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 4 भागों में, 3 भागों में, जितने भी नंबर हैं, तो ए के बाद फिर से यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो ये फिर देखिए क्या पैटर्न बन रहा है ए ट्रिपल बी, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या किए ए ट्रिपल बी का पैटर्न बन रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे ट्रिपल बी पहले से है उसके आगे ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए ट्रिपल बी। इस तरीके से 3 आपके बन रहे हैं ए ट्रिपल बी का। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से नंबर हम लोग लिखे हैं। तो नंबर हम लोग लिखे हैं, पहला में जो अक्षर था वो बी, सेकंड में भी हम लोग क्या लिखे हैं बी, थर्ड में भी क्या लिखे हैं बी, और फोर्थ में क्या लिखे हैं ए। यानी कि जो खाली जगह है आपका ब्लैंक है उसमें कौन कौन से हम लोग लेटर को फिल किए हैं, ट्रिपल बी और ए। ट्रिपल बी और ए ऑप्शन सी में दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रिपल बी ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर में आपको बताना है 4, ये खाली जगह जो है उस स्थान पर कौन से नंबर होंगे। तो 4, 16 और 9 और 64। अब इसको क्या अप्लाई करके यहाँ 17 लिखा गया है, उसी प्रकार से हम लोग को इस जगह के नंबर को बताना होगा कि कौन सा नंबर इस जगह पर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग आपस की संख्या को जोड़ते हैं, तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 और क्या बचा 24, और इस जगह पे हम लोगों को 4 आ रहा है और 64 आ रहा है, तो इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, 2, 1, 92 आ रहा है। तो इस जगह पे 17 है, यानी कि कोई भी इसमें पैटर्न जो है रिलेशन 92 का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या आ सकता है। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि जब हम लोग 4 का रूट स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। 64 का क्या आता है 8 आता है, 2 8 प्लस 9 का क्या आता है 3 आता है, और 16 का क्या आता है 4 आता है। जब इन सारे नंबर को हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 10, 10 3 13, 13 और 4 17, 17 ये इस जगह पे लिखा गया है। अब इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, तो 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे, 16 है 16 का क्या हो जाएगा 4, और 4 जो है उसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इससे जोड़ते हैं 6 1 7, 7 4 11, 11 और 2 क्या हुआ 13, तो इस जगह पे भी क्या लिखा गया है 13 लिखा गया है। अब सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, तो पहला नंबर 25 है, तो 25 का क्या होता है स्क्वायर रूट 5,
81 है उसका क्या होता है 9, तो लिख देंगे 9। 4 का क्या हो जाएगा 2 और 36 का क्या होता है 6। अब इसे आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो 5 और 9 क्या हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22। इसका इस जगह पे क्या आ रहा है 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में हर एक बार पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।